इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम समाज शास्त्र और सामाजिक शोध पर आधारित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 1, सामाजिक शोध में परिकल्पना निर्माण में क्या कठिनाइयां होती हैं? अपने उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है सी, यानी केवल ए, बी और सी। परिकल्पना निर्माण में स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचे का अभाव और उपलब्ध तकनीकों की जानकारी न होना मुख्य बाधाएं हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में रंगमंच के रूपक यानी ड्रामेटर्जिकल मेटाफर का उपयोग किया था? सही उत्तर है बी, इरविंग गॉफमैन। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में ड्रामेटर्जी का उपयोग किया, जहां उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को एक नाटक माना। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन है डी, जेंडर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सेक्स जैविक है, जबकि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जिसे समाज सुधार और शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। प्रश्न 4, ग्लोबल सिटी में सस्किया सासेन द्वारा बताए गए लक्षणों का समूह बनाइए। सही उत्तर बी है। सासेन के अनुसार ग्लोबल सिटी वैश्विक अर्थव्यवस्था के कमांड पोस्ट हैं, जहां वित्तीय फर्मों का जमावड़ा होता है और नवाचार होता है। प्रश्न 5, आर.के. मर्टन का भूमिका सिद्धांत क्या दर्शाता है? सही उत्तर सी है। मर्टन का भूमिका सिद्धांत बताता है कि भूमिकाएं अपेक्षाओं और कर्तव्यों का समुच्चय हैं, जिन्हें सामाजिक कर्ता अपने भीतर समाहित करता है। प्रश्न 6, शैक्षिक प्राप्ति के प्रभावक कारकों के समूह बताइए। सही उत्तर ए है, केवल बी, डी और ई। शिक्षा प्राप्ति में सामाजिक वर्ग, विद्यालय की गुणवत्ता और जेंडर सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रश्न 7, नारीवाद के प्रकार और विचारकों का सही मिलान क्या है? सही उत्तर डी है, उदार नारीवाद माइनस जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल उदार नारीवाद के प्रमुख विचारक थे। प्रश्न 8, नातेदारी में अफाइनल किन व्यक्तियों को संदर्भित करता है? सही उत्तर सी है। अफाइनल वैवाहिक संबंधी होते हैं जो विवाह के माध्यम से परिवार का हिस्सा बनते हैं, जैसे पति या पत्नी। प्रश्न 9, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के प्रमुख विचारक कौन है? सही उत्तर सी, इरविंग गॉफमैन है। गॉफमैन प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, जिन्होंने सूक्ष्म समाजशास्त्र पर ध्यान दिया। प्रश्न 10, योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कानून का कार्य नहीं है? सही उत्तर डी है, परिवर्तन के एक विरोधी के रूप में। योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिक भारत में कानून सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 11, सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? सही उत्तर डी है। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक चेतना लोगों के विश्वासों और भावनाओं की समग्रता है, जो व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होती है। प्रश्न 12, साइबर क्राइम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किन धाराओं के अंतर्गत आता है? सही उत्तर ए है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, 66B, 66C और 66D विभिन्न साइबर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। प्रश्न 13, संस्कृतिकरण सेंस्क्रिटाइजेशन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर A.M.N. श्रीनिवास है। उन्होंने भारतीय समाज में गतिशीलता को समझने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। प्रश्न 14, दुर्खीम ने पवित्र और अपवित्र का अंतर किस क्षेत्र के अध्ययन में किया? सही उत्तर बी है। दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में धर्म को पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया। प्रश्न 15, संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर बी है, हर्बर्ट हाइमैन। उन्होंने सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग किया था, जिसे बाद में मर्टन ने विस्तृत सिद्धांत के रूप में विकसित किया। प्रश्न 16, लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर बी, चार्ल्स हॉटन कूले है। उनके सिद्धांत के अनुसार हमारा स्व इस बात से विकसित होता है कि हम दूसरों की नजरों में खुद को कैसा देखते हैं। प्रश्न 17, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिसंरचना किस पर टिकी है? सही उत्तर सी है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज का आधार उसकी आर्थिक प्रणाली है और इसी आधार पर अधिसंरचना यानी कानून, धर्म और राजनीति का निर्माण होता है। प्रश्न 18, प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर बी है, C.H. कूले। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, जिसमें आमने सामने के संबंध होते हैं। प्रश्न 19, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के लक्षणों का विस्तृत अध्ययन किसने किया? सही उत्तर ए, मैक्स वेबर है। उन्होंने नौकरशाही को आधुनिक समाज की एक तार्किक व्यवस्था माना और इसका आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रश्न 20, वेबर के अनुसार सत्ता के 3 शुद्ध प्रकार कौन से हैं? सही उत्तर बी है,
मैक्स वेबर ने वर्चस्व के 3 वैध आधार बताए: कानूनी, तार्किक, पारंपरिक और करिश्माई। बधाई हो, आपने सभी 20 प्रश्न पूरे किए। समाजशास्त्र क्विज यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।